जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका हम लोग ये इसका पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देंगे, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न जो 5 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। चलिए, इस वीडियो में टोटल 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला जो प्रश्न है पूछा है 2018-21 में पूछा है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो इसका हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है, सत्ता में साझेदारी के प्रश्न पर भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदायों के बीच भेदभाव समाप्त कर इस क्षेत्र में अवसर की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। दूसरा है, सरकार के तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। इससे अधिक से अधिक लोगों की सत्ता में साझेदारी की सुनिश्चित होगी। तीसरा है, केंद्र एवं राज्य की सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया। इस उद्देश्य से ही तीनों सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। दूसरा प्रश्न है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्री के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। 2012 और 20 में पूछा है। लड़के और लड़कियां के पालन पोषण के क्रम में ही लड़कियों को गृहस्थी तक सीमित कर दिया जाता है। उनका काम खाना बनाना एवं बर्तन साफ करना माना जाता है। खान पान, स्वस्थ शिक्षा में लड़कों पर अधिक व्यय किया जाता है। लड़कियों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण होता है। महिलाओं का कार्य घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। भ्रूण जांच कर लड़की की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। महिलाएं घरेलू कार्य में अतिरिक्त आमदनी के लिए कई कार्य करती भी है तो उसे महत्व नहीं दिया जाता। राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत रोजाना 7.5 घंटा काम करती है जबकि पुरुष 6 घंटे। फिर भी औरतों के काम का महत्व नहीं होता। आज भी भारत के अनेक हिस्से में सिर्फ लड़के की चाह है। महिलाओं में साक्षरता की दर 54% जबकि पुरुष 74%। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 11 के नीचे है कि नहीं? देखिए कितना नीचे है। हम लोग को ध्यान देना चाहिए महिलाओं पर। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। 2017 में और 20 में पूछा ये भी प्रश्न। भारतीय समाज में अभी भी जातिगत असमानताएं विद्यमान है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला जो कारण है, प्रारंभ में जाति का आधार कर्म था, मतलब पहले जो जाति का अर्थ था कर्म था, मतलब परंतु जब से जाति का आधार जन्म हो गया, सामाजिक असमानता जड़ जमाने में सफल हो गई। दूसरा जो है, आज भी भारत में अस्पृश्यता का आचरण दिखाई देता है। ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि दलित छात्रों के साथ विद्यालयों, छात्रावासों में दुर्व्यवहार किया गया है कि नहीं? तीसरा, प्रत्येक जाति अपनी जाति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जातीय संगठन को विकसित कर जातिगत असमानता बढ़ा रही है। जाति के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा टिकटों का बंटवारा किए जाने के कारण भी जातिगत असमानताएं बनी हुई है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, क्या लिखा हुआ है?
सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। 2019 में पूछा है। सांप्रदायिक के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला है संकीर्ण धार्मिक विचारधारा। दूसरा है अपने धर्म को अन्य धर्मों से अधिक श्रेष्ठ मानना। तीसरा है अन्य धर्मों के प्रति घृणा फैलाना, मतलब दूसरा धर्म बेकार है ऐसा उसके बारे में नफरत फैलाना। चौथा है अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित को ना समझना। तो हम लोग को गलत बात है, पहले हम लोग को अपना राष्ट्र समझना चाहिए, तब उसके बाद कोई धर्म या जाति होना चाहिए, पहले राष्ट्र धर्म होना चाहिए। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। 16वीं लोकसभा में पहली बार सर्वाधिक 65 महिलाएं निर्वाचित होकर आई और उनके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 11.97 हो गया है। 17वीं लोकसभा में इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई है, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भारत में विधायिकाओं में भी इनकी स्थिति विकसित देशों की तुलना में कम है। राज्य विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत इससे भी कम है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना और लोकतंत्र के लिए क्या है, शुभ माना जाता है कि नहीं। छठा और अंतिम प्रश्न, लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन को संभालती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग निवास करते हैं और इस प्रकार उनमें विभेद बना रहता है। सत्ता में उचित साझेदारी इस विभेद को कम कर देती है और आपस में टकराव की संभावना भी कम हो जाती है। इसी उद्देश्य से भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार की नीतियों और कानूनों पर जनता का मत अवश्य लिया जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर आपको, इस वीडियो से आपको उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।